इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। पूर्णिया में इथेनॉल फैक्ट्री का शुभारंभ, मुख्यमंत्री ने कहा जल्द ही और प्लांट लगाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के विरोध में पटना में प्रदर्शन, कहा पाठ्यक्रम को दोबारा शामिल नहीं किया गया तो होगा उग्र आंदोलन। भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त, पारा 44 के पार पहुंचा, प्रदेश में कई जिलों में पानी की किल्लत। कांग्रेस ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन, तेजस्वी, मुकेश सहनी सहित कई नेताओं ने की शिरकत। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित 10 वर्षीय आरव मणिपुर से दिल्ली साइकिल यात्रा पर निकला। अब खबरें विस्तार से। पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने इथेनॉल फैक्ट्री का फीता काट कर उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औद्योगिक परिसर का निरीक्षण भी किया, साथ ही वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इथेनॉल का उत्पादन पूर्णिया से शुरू हो गया है, जिसमें कच्चे माल के तौर पर मक्का और चावल का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हमने इथेनॉल को भी देखा, जिसका उपयोग पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही और भी प्लांट लगाए जाएंगे। वहीं इस मौके पर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार उद्योग के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री के हाथ इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। इन्होंने तो पूरी बात बता दी और सबसे बड़ी बात है कि ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि पहली बार एथेनॉल का उत्पादन यहाँ पर शुरू हुआ है। आप लोगों में से तो बहुत लोगों को मालूम होगा कि 2007 से ही हम लोग चाह रहे थे एथेनॉल के लिए और उसके लिए बहुत बड़ा प्रस्ताव भी आया था लोगों का, लेकिन उस समय जो हम लोगों ने कुछ कानून बना करके अमेंडमेंट करके भेजा तो उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। लेकिन अभी जब 2019 में एक कार्यक्रम के सिलसिले में मालूम हुआ कि जब केंद्र सरकार ने अब कर दिया है, ये तय किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। हमने सब लोगों को पूरी जानकारी भी दे दी कि हम लोग 2007 में किस तरह से कोशिश कर रहे थे और कितना बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। अब आप लोगों के समय से हो गया, तब कोई भी चीज़ से होगा। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। के पैटर्न में बदलाव क्यों? केंद्र सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर केंद्र सरकार ने पाठ्यक्रम से कई बदलाव किए, मुगल सम्राट के विषय को हटा दिया है। इस मामले का विरोध शुरू हो गया है। पटना की सड़कों पर आज संयुक्त छात्र मोर्चा ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर पाठ्यक्रम को दोबारा शामिल नहीं किया गया तो आंदोलन उग्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। छात्र विरोधी नई शिक्षा नीति वापस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा का भगवाकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा का भगवाकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। इस वर्ष मई जून की गर्मी तो दूर, मार्च और अप्रैल माह की गर्मी से ही आम लोगों का जीवन हलकान है। अभी अप्रैल माह खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन असहनीय गर्मी चरम पर है और आसमान से आग बरस रही है। तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। यही कारण है कि मई जून से पहले ही मौसम विभाग को अलर्ट जारी करना पड़ा। औरंगाबाद के दक्षिणी इलाकों की स्थिति रेगिस्तान की तरफ हो गई और लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए चिलचिलाती धूप में 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर पानी लाना पड़ रहा है और लोग गंदे पानी पीने के लिए मजबूर हैं।
ऐसा ही मामला कुटुंबा प्रखंड के यादव टोली जोड़ा गांव का है, जहां गांव की आबादी करीब 500 है। यहां कई घरों के चापाकल सूख गए हैं और ग्रामीणों का जीवन 1 किलोमीटर दूर स्थित कुएं के पानी पर टिक गई है। सुबह होती ही सिर पर, कमर पर और कंधे पर पानी लाना अब यहाँ के लोगों की दिनचर्या में शामिल हो गया है। यह बस्ती महादलितों की भी है, लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल यहाँ देखने को नहीं मिल रही। लोग सरकार के विकास पर सवाल भी उठा रहे हैं। आज़ादी के बाद आज भी लोग गर्मी के दिनों में एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। समस्या है। कहाँ से लेके आ रहे हैं पानी? 1 किलोमीटर से पानी लेकर के आ रहे हैं। कब से समस्या चल रहा है? कम से कम 20-25 बरस हो गया ये, और कोई नहीं, नेता विधायक कोई नहीं आया कि जांच पड़ताल में कि इन लोग का दुख में है, का कष्ट में है, कैसे इन लोग जी रहे हैं। कोई अन्न भी ना मरता है, हम लोग पानी भी ना मरते हैं। एक मतलब है कि जब नीतीश का जिता दिए तो पानी पीने के लिए, सुविधा के लिए जिताए थे कि हम लोग मरने के लिए जिताए थे। तो एक से अच्छा है कि हम लोग से पहले नीतीश मर जाए, कि हम लोग कहेंगे कि नीतीश मर गया तो हम लोग पानी पीना भी ना मर गए। समाचारों में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सदाकत आश्रम में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें VIP पार्टी के मुकेश सैनी भी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार को सचेत होना चाहिए। बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। वहीं इफ्तार पार्टी पर कहा कि इसमें कोई राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। निश्चित तौर पे इस सब चीज़ पे सरकार को गंभीर होना चाहिए, और ये जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और ये सारी चीज़ तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, ये सारी चीज़ आपराधिक घटना हो रहा है, तो इस पर हम लोगों को गंभीर होना चाहिए और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और हम लोग भी आपस में भाईचारा बनाए रखें ताकि ऐसे नौबत नहीं आए। वहीं सदाकत आश्रम में हुए इफ्तार पार्टी में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी शामिल हुए। जब चिराग पासवान से पूछा गया कि क्या वो आगे भी मुकेश सैनी के साथ रहेंगे, दो युवा चेहरा क्या आगे भी साथ में दिखेंगे, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक संबंधों से ऊपर रखना चाहिए। मैं नीतीश कुमार से आज भी मिलता हूं तो मैंने उनका आशीर्वाद लिया है। मुकेश सैनी के बारे में कहा कि हम दोनों युवा हैं, लंबे समय से हमारा व्यक्तिगत संबंध है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास की सोच रखनी चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर। बिहार का नेतृत्व करने वाले लोग बिहार को जातियों में बांट दिए हैं, जिससे बिहार का नुकसान हुआ है। जो विकास की सोच रखते हैं उन्हें साथ आना चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा इस बात का मैं पक्षधर रहा हूं और मैंने कहा है कि व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक संबंधों से ऊपर रखना चाहिए। आज जब मेरी मुख्यमंत्री जी से भी जब मुलाकात हुई, पुनः मैंने उनका आशीर्वाद लिया पहुँचू कर, तो हमेशा, और मुकेश भाई के साथ आज से नहीं, लंबे समय से हम लोग के व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। युवा सोच इनकी भी है, बिहार के प्रति जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार के विकास की सोच ये भी रखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लाइक माइंडेड लोग, बिहार की विडंबना रही है कि बिहार के नेतृत्व करने वालों ने अधिकांश समय बिहार को जातियों में बांटकर
बिहार का नुकसान किया। तो ऐसे में जो विकास की सोच रखते हैं उन सबको साथ आना चाहिए। वहीं सदाकत आश्रम में इफ्तार पार्टी के बाद मदन मोहन झा ने कहा कि इतनी व्यस्तता होने के बाद भी तेजस्वी यादव सदाकत आश्रम पहुंचे, इसके लिए उनको धन्यवाद है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसे राजनीति से रूप में नहीं देखना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस ओर इशारा किया कि राजनीति में कोई भी चीज़ बंद नहीं होता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी कई बार सदाकत आश्रम आ चुके हैं। देखिए, ये तो एक ओकेजन है और तेजस्वी जी एक बार नहीं सदाकत आश्रम में, पहले भी कई दफ़े, हम तो बोले 2 बार, वो बोले 3 बार हम आए हुए हैं। तो ये बहुत ही जल्दबाजी में हम लोग का ये आयोजन किया गया और हमने आमंत्रित किया कल। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोग को जो इतना व्यस्तता रहने के बाद, व्यस्तता मतलब कई जगह है आयोजन, सभी महत्वपूर्ण लोगों का उनका इनविटेशन मुझे भी था, लेकिन वो आए, उनको धन्यवाद देते हैं। जो लोग आए सभी को धन्यवाद है और ये समझते हैं कोई राजनीतिक ओकेजन नहीं है। 10 वर्ष के आरव भारद्वाज के दिल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए दीवानगी इतनी है कि मणिपुर से दिल्ली के लिए अपनी साइकिल की यात्रा के लिए निकल गए। आरव भारद्वाज का अररिया के मोहिनी देवी स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। मणिपुर के INA मेमोरियल में दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल करीब 2500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले आरव भारद्वाज, जिनका अररिया के मोहिनी देवी स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। पेशे से डॉक्टर अतुल भारद्वाज के 10 वर्षीय पुत्र आरव को उनके दादाजी नेताजी की कहानी सुनाया करते थे। इसी से प्रभावित होकर आरव ने यह कठिन फैसला लिया और निकल पड़े। जब साहसी आरव अररिया पहुंचा तो स्कूल के प्रधान और सांसद प्रदीप सिंह ने फूलों से उसका स्वागत किया। वहीं अररिया के लोगों ने इससे मासूम और बहादुर बच्चे को दिल से लगा लिया। सांसद ने कहा कि नेताजी के लिए इस बच्चे के दिल में दीवानगी और जुनून काबिल तारीफ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, स्वतंत्रता का 75वां वर्ष के उपलक्ष्य में आरव का यह साहसिक कदम न सिर्फ नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है, बल्कि नेताजी के लिए जुनून भरी पुरखों की जड़ें मजबूत रखने की भी सीख दिलाता है। जो राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, जो इनके मन में जो उद्गार है, वह आज देखने को मिल रहा है। मणिपुर से चल के दिल्ली वार मेमोरियल हॉल तक ये जाएंगे। निश्चित रूप से इनको मैं बधाई देता हूँ और पूरे देश के तरफ से मैं बधाई देता हूँ। और बड़ा ही साहसी और नेक काम। इससे यह पता चलता है कि भारत के एक बच्चों के मन में, एक लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव है, समर्पित भाव है, यह दिखता है। तो आज के शुभ अवसर पर मैं पुनः भारद्वाज को बधाई देता हूँ कि कैसे विचार आया। हम INA मेमोरियल मोइरांग से साइकिल यात्रा पे चले हैं 14 अप्रैल को और ये यात्रा जाएगी नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली, जो है 2500 किलोमीटर, वो भी 32 दिन में। तो पहले तो मैं ये यात्रा कर रहा हूँ, मैं ये यात्रा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस और 125वीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए कर रहा हूँ। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्णिया में इथेनॉल फैक्ट्री का शुभारंभ, मुख्यमंत्री ने कहा जल्द ही और प्लांट लगाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के विरोध में पटना में प्रदर्शन, कहा पाठ्यक्रम को दोबारा शामिल नहीं किया गया तो होगा उग्र आंदोलन। भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त, पारा 44 के पार पहुंचा, प्रदेश में कई जिलों में पानी की किल्लत। कांग्रेस ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन, तेजस्वी, मुकेश सहनी सहित कई नेताओं ने की शिरकत। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित 10 वर्षीय आरव मणिपुर से दिल्ली साइकिल यात्रा पर निकला। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।